या आत्मा मालिक कहेंगे। मन मालिक, आत्मा मालिक। जो मालिक है, जो मालिक है वो अगर अकॉर्डिंग चले, मालिक मालिक के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो फिर दूसरा चलाता है ना उसको, उसके अकॉर्डिंग। तो यही स्टाइल हो गया, क्योंकि मालिक चल नहीं रहा है। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बहुत अच्छी अच्छी विधिया बाबा ने बताई है इसके लिए। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या है? जितना स्वराज्य अधिकारी उतना विश्व राज्य अधिकारी। दोनों होना। बालकपन का तो बालक है बाबा के, और मालिक है स्वयं के, करंट में। तो दोनों नशा है। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बालकपन मतलब इनोसेंस। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजोरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं। बाबा कहती ही, किसी को डैडी कहते ही खुद के लिए क्या फीलिंग आएगी? मैं बच्चा हूँ, मतलब इवन अंकल बोलते हैं ना तो स्वयं छोटे फील करते ही है। तो बाबा कहती है बच्चे की फीलिंग है। और जो सच्चे सेवाधारी है उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? सभी सच्चे सेवाधारी क्या निकलता है बाबा मुख से बार बार? बाबा ने कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। क्या लगता है कितने बारी निकल जाता है पूरे दिन में? 108 हो ही जाता होगा। संकल्पों में अगर मुरली में 4 बार बातें भी करी तो बाबा ऐसे कितना होता है? अजपा जाप इसको कहते हैं, संकल्पों से जो शब्द निकल रहे हैं। तो बाबा ने ये कहा। तो लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और दिमाग जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा कहते हैं, शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या है? जो दिमाग से बाबा कहते हा पण हैं, मला लेकिन विभूती सदा हुशार काल नाही के का लिए सुरू करिए अच्छा नहीं लगता। आता खटको भी करे नहीं को खट पाट नहीं सदा काल के लिए अच्छा नहीं लगता, उस समय के लिए अच्छा लगता। तो ये बाबा कहते हैं। तो दिल से और दिमाग, दिमाग से बाबा हम कैसे कहते हैं? मतलब नॉलेज है, ज्ञान बड़ा अच्छा है, प्रैक्टिकल है, लेकिन वो इतना एक कनेक्शन नहीं है। बाबा की वो फीलिंग नहीं है, मेरा बाबा। लेकिन वैसे बहुत क्लियर है कि बाबा है,
बाबा ने ऐसे कहा। तो दिल से कहने वाले को सहज प्राप्ति, और दिमाग से कहने वाले को तो उस समय खुशी होती है, और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है, लेकिन हमेशा के लिए, क्योंकि बस दिमाग से है। वो प्यार और रिगार्ड, वो डीप इंसाइट रिस्पेक्ट, निश्चय। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा निश्चय तो सभी को है, लेकिन नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के जैसे मेरा बच्चा बहुत हाई रैंक, तो वो जो नशा होता है ना, वो कभी कभी होता है, सदा होता है। मेरा बच्चा, मेरा युगल, ये रैंक है, ये पोजीशन है, तो वो जो नशा वैसे जो हमेशा होना चाहिए, वो मेरेपन से होता है। खाली बच्चा है और युगल ऐसे नहीं होता है ना। इसलिए बाबा कहते बालक तो हुई, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, तो नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के है ये निश्चय है, इसमें मेजोरिटी ठीक है। बालक तो हुई, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल हो। तो मालिकपन, तो एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो ना। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो एक स्वराज्य अधिकारी मालिक है, और दूसरा है बाप के सर्व खजानों के मालिक है। तो मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। बाप ने दिया, अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बाप ने दिया या आप खजाने के मालिक हो? सोच समझ के उत्तर देना। अगर बाप ने दिया, ठीक है, मेजोरिटी यही कह रहे। कौन कहता है बाप ने दिया? हम वर्षे के मालिक है, वो उसमें कितने हैं? अच्छा, अब सुनो। जिसने काम बाप ने दिया, तो किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है। अगर भगवान दे रहा है, तो किसको कम किसको ज्यादा देगा? सबको एक जैसा मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला, किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं, कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं है। तो इसलिए खुला भंडार है। बाप किसको कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक, और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो मैंने वर्षा लिया है या बाप ने दिया है? बाबा क्यों कम ज्यादा देगा ना। बाबा क्यों कहेगा कि नहीं तुम इतना ही दो, ये तुमको इतना दूंगा? मेरी कितनी औकात है, मेरी कितनी योग्यता है। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। बाप के वर्षे के मालिक अधिकारी, और स्वराज्य के मालिक। अच्छा, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? मालिक का मतलब है कोई भी चीज। वर्षा, बाबा का वर्षा क्या है? स्वर्ग तो फ्यूचर की बात है। 7 वर्च्यूज और अष्ट शक्तियां, ये बाप का वर्षा है। तो वो ऑलवेज है, कभी कभी है नहीं। वर्षा बाप का, ये बाप का वर्षा है, 7 वर्च्यूज। अच्छा, वो 7 वर्च्यूज तो मालूम है सबको, 7 गुण।
आत्मा के केपी फॉर्मूला मालूम है ना? हाँ, लो हाई ब्लड प्रेशर। अगर 7 गुणों को याद करना है, कि फॉर नॉलेज, फी फॉर पीस, प्योरिटी, ऐसे। तो 7 गुण और अष्ट शक्तियां। तो कहते हो ना, तो मालिक का मतलब है मेरे अंडर में है ये चीज, मतलब मुझे जितने समय खुशी चाहिए उतने समय खुशी रहेगी, ये मालिक। मालिक मतलब स्वयं का कंट्रोल। तो बाबा कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट कहते भी हो, तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना? तो मालिक हो, ये पक्का है। हाँ, तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है? इस पर पूरा पक्का रहना, स्व के ऊपर अधिकार। तो चेक करो, स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है। आंखें वही देखती है जो देखना चाहिए, जैसे आपने ऑर्डर किया। कान वही सुनते हैं। कोई की बुराई चल रही होती है तो कान स्पेशली खड़े नहीं हो जाते। तो कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रिया, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना? मालिक तो नहीं है ना? आप मालिक हो ये ठीक है, कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो? तो बाप दादा ने देखा, मतलब कर्मचारी फिर मालिक। मेरा आंखें ने कहा, चला गया मन। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है, ये मालिकपन को भुला देता है या खुद के वश कर लेता है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है, मन मना भव। तन मना भव या धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश हो जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर पड़ता है ना? फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। तो पहले मन, फिर बुद्धि, और फिर बाद में वो संस्कार को। 3 विशेष मन ये है, अंडर वो इनसाइड वाले, इनसाइडर्स है आत्मा के। तो इनसाइडर्स आउटसाइडर्स के वश हो जाए तो क्या हालत हो जाएगी कंपनी की? बोलो राजेंद्र भाई। ये 3 जो मेन आपके है, वो आउटसाइडर्स के वश हो गए। तभी तो ब्रिटिश ने आक्रमण किया, इनसाइडर्स के कारण आउटसाइडर्स पूरे रूल किया। तो ये संस्कार कैसे, तो मानो, तो अभी भी चेक करो, कि चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? आज बाबा हमको फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो सीखा था ना, वो सिखा रहे। मेरा भी जो संस्कार बना वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया, इसको कहा जाता है छोटी सी बात और फीलिंग आ गई। और वैसे बात, कोई कहे कि नहीं नहीं कितनी बड़ी बात थी, बात को छोटी बनाना या बड़ी बनाना ये अपने ऊपर होता है। जितनी बात को एक्स्ट्रा संकल्पों का जल या इन्वेस्टमेंट होगा, उतनी बात बड़ी बन जाएगी। और नई संकल्पों का, छोटा बच्चा होता है ना,
कितने साल का था, 4 साल का। तो खेलने लगा बहुत हमारे इसके साथ। तो बहुत अच्छा घुल मिल गया 2-3 घंटे में। और फिर बोला, मम्मी डैडी को बोला कि मैं तो यहीं रहूंगा, आज रात मैं यहीं रहूंगा, आप चले जाओ, आप भी रहो, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा। और बहुत अच्छा ये, मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। फिर उसको गाड़ी में लेके गए तो बहुत अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप यहीं रहूंगा एक्सेट्रा। लेकिन उनको तो जाना ही था। 8 बजे हुए और बोला चलो चलो। तो पहले थोड़ा सा नहीं, फिर गया, निकल गए। और फिर जब जाते हैं तो उनके साथ वैसे की वैसे घुल मिल गए। क्या है ये है, इसको कहेंगे डिटैच स्टेट। न है तो भी बहुत अच्छे से, नहीं है तो वहां भी ये गम नहीं। ये डिटैचमेंट इसको कहते हैं। डिटैचमेंट ये नहीं कि नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, मुझे तो यहीं रहना है, लेकिन ये स्टेट। तो ये बाबा कहते हैं। तो मन में, जो बाबा ने कहा छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया। फीलिंग आ सकती है अगर बड़े है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये है। कितने आर्ग्यूमेंट भी हो सकते उस बात को, मुझे इधर ही रहना है, तुम ऐसे है तुम। तो कितनी बात बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है। अच्छा, इसको तो फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी है लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा कुछ देखा किया, कहेंगे नहीं कोई बात नहीं है, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा। संस्कार है, लेकिन बना कैसे? संस्कार के प्रोसेस, जो भी हमारे आज के संस्कार बन गए स्ट्रांग, वो बना कैसे? संकल्प को बार बार रिपीट करो, यही, ऐसा ही, नहीं ये राइट है। बुद्धि को इन्वॉल्व करो, मन ने संकल्प के, और बुद्धि एकदम स्ट्रांग जजमेंट दे उसी के फेवर में, और शरीर कर्म करता है, फिर वो संस्कार बन जाता है। तो फिर अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे बात नहीं है, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा। संस्कार है लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया ना। फिर भिन्न भिन्न संस्कार है जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए, ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? युद्ध करने वाले, तो ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। कई बच्चे कहते 2 दिन से मेरे मन में खुशी कम हो गई, गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं ना, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, खुशी नहीं है। ये पता नहीं है कि सब पता है। कितने इनोसेंट बन जाते हैं ना जब खुद का ओरिजिनेशन है तब। अगर दूसरा कोई कहता है तब क्लियर हो जाता है, हाँ इसके कारण। तो बाबा कह रहे हैं, तो जिसकी खुशी, लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जैसे ही बोला पता नहीं क्या हो गया, जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण अर्थात क्या स्लोगन है गुलजार दादी का, ब्राह्मण मन का। हाँ वो तो है, लेकिन गुलजार दादी का पेटेंट है ना, जैसे दीदी का था कि अब घर जाना है, इसका मम्मा का था कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। इसी तरह गुलजार दादी का था कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए। याद है आप, ये सब हमने लिखे थे एक बार, कौन पूर्वज के समय बाहर डिस्प्ले किया था। सबके एक पेटेंट
तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण अर्थात खुशी। तो सभी ने कहा तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा, सभी ने कहा ना मालिक है। लेकिन उस समय क्या है, मालिक है या परवश है? तो बाप दादा ने देखा मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है। और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है। आप मंत्री हो, आप राजा हो ना? बाबा पूछ रहे आप मंत्री हो या राजा हो? मन क्या है? मन 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 का नॉर्मल डेजिग्नेशन क्या है? मंत्री है ना। तो आप राजा हो, मन तो राजा नहीं है ना, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे स्वराज्य अधिकार। छोटे से बच्चे को समझाते हैं ना बाबा, आज वैसे समझा संस्कार कैसे बना और फिर मन मालिक कैसे हो। तो मन के, मन का मालिक संकल्प करे और मन माने। और आत्मा ने जो संकल्प किया वो मन करे, मन वैसा ही सोचने लग जाए। तो अब इसमें सब सोचेंगे क्या है, एक्चुअली संकल्प ही तो है। संकल्प ने ये कहा तो ये कर लिया, संकल्प ने ये श्रेष्ठ संकल्प आया। और जैसे अभी उठने का ही है, बहुत आंखें खुली हुई है, नींद का नशा है, लेकिन एक श्रेष्ठ संकल्प है, मुझे मिस नहीं करना है। बस एक संकल्प आया और मन वैसे करने लगा। तो आत्मा मालिक और वाइसा वर्षा। तो बाबा पूछ रहे हैं इसका कारण क्या है? मन का मालिक ये सदा और तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता है? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा और कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है किंग। किंग क्यों, पोस्ट क्यों चाहिए सबको? क्या बोला? रूलिंग पावर, रूल कर सकते हैं ना। तो राजा अर्थात ही रूलिंग पावर। अगर नाम राजा और रूलिंग पावर ही नहीं हो तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? क्योंकि दूसरे चला रहे ना सारे उसको। नहीं चलेगा ना। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। एक गलती बता रहे बाबा, बहुत टाइम लगता है समझते, कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है ना, आज हो गया ठीक है, कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल हो गया तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते कल तो छोटी बात थी इसलिए मन मूड ऑफ हो गया, आज तो आज तो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। तो ये बड़ों को वो अपने दिल को दिलासा देते हो, और ये दिलासा देते हुए चलते हो, नहीं नहीं ये ठीक कर लेंगे। अपने प्रति जो स्ट्रिक्ट रह सकता है ना, वो ही रूल भी कर सकता है, वो ही स्वयं स्वयं के लिए सदा खुश हो सकता। जैसे कोई चीज सामने आई, मीठी चीज है नहीं खाना चाहिए, अब जैसे स्ट्रिक्ट नहीं रहे, चलो खा लिया, और पता है कि इसका मेरे जो जो भी असर होना है रॉन्ग असर हो, तो वो बाद में पूरे समय नाराज रहता है, क्योंकि उस समय वो स्ट्रिक्ट नहीं रहा स्वयं के प्रति। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया फिर ठीक कर लेंगे, ये दिलासा देते हो।
और ये दिलासा जो हम कहते हैं ना कल कर लेंगे, आज नहीं किया ना, अभी आज मूड ऑफ हो गया, ठीक है, कल से एकदम ठीक है। कल से क्यों, कब से होना चाहिए? नेक्स्ट मोमेंट, कल तक क्या करना है? तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को अपने दिल को दिलासा देते हो, और ये दिलासा देते हुए चलते हो। लेकिन ये दिलासा नहीं है, क्या है? ये दिलासा नहीं है, ये डैश है। बाबा कहते हैं ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को व दूसरे को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते उस समय जो, क्योंकि अगर मैंने आज कल के लिए सोचा ना, आज पूरे दिन तो करते रहना है ना मुझे वैसे, तो आज पूरे दिन मैं अलाउड हूँ उस बात को सोचने के लिए, वॉट एवर मेरे को क्रोध करना है। तो आज का मेरा ये संस्कार पक्का हो जाएगा। तो कल अगर थोड़ी छोटी भी बात होगी ना, इधर बहुत चोट लग गई पूरे दिन, तो कल किसी ने हाथ भी लगा दिया ना इधर, तो वो भी तो बहुत मुश्किल होगी। तो कल छोटी बात बल्कि और बड़ी हो जाती, क्योंकि आज का संस्कार पूरा दिन चल रहा। तो बाबा कह रहे हैं, तो जो उस समय पता नहीं पड़ता है, लेकिन जब, तो लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते, जो उस समय पता नहीं पड़ता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तब समझते हो कि हाँ ये धोखा ही है। वो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जैसे जो भी इस तरह बात बनाता है, झूठ बोलता है, नहीं नहीं नहीं, पक्का पक्का कल हम पक्का आएंगे, होते हैं ना कई, सारा समय आप ही मुझे दिखते हो। आप ही मुझे, तो ये क्या है, एक्चुअली आना ही नहीं है। तो ये किसको धोखा मिल रहा है? क्योंकि मेरा संस्कार पक्का होता जा रहा है, जो ऐसे बोल रहा है, और वो उसका संस्कार जो फंसेगा वो सब जगह यूज करेगा ना। हम हमेशा, सिंपल बात है, क्या होता है वो लाइन का है ना, कई बार कई होते हैं कि बीच में से ही जाना है, किसी को भी पटा लेंगे, ऑलवेज लेट होंगे, बीच में से। वो सोचते देखो मेरा काम कितना फास्ट हो गया, तुम लोग सब बैठे हो लाइन में, मैं तो कर लिया, और कुछ ऐसे कर करके। तो वो संस्कार उसका क्या हो रहा है, या तो लेट होने का या बीच में घुसने का, रॉन्ग वे से कर रहा है। और कभी कोई ऐसे बात है, और उसमें उसने वो संस्कार यूज किया जहां बहुत मुश्किल हो रहा है, सपोज बहुत सारी सिक्योरिटी है और ये है, उस समय वो संस्कार, क्योंकि आदत यही है, क्योंकि वो इतनी सफलता मिलती गई, और वो एक बार वो ऐसा कर लिया, फिर वो पूरा फंस जाता। क्योंकि संस्कार होने के बाद तो फिर बड़े बड़े चैलेंजेस भी ले लेते ना, नहीं यहाँ भी ऐसे ही कर लेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि उस, ये धोखा नहीं, वो स्वयं को धोखा देना है। तो स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है ना, तब समझते हो कि ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हो तो क्या कहते हो, ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का फीलिंग का संस्कार है। कुछ बात हो गई, फील हो गया, ये बात हो गई, फील हो गया, तो फीलिंग का संस्कार। कोई का किनारा करने का संस्कार, बात हुई, झट अलग हो जाओ, डिस्टेंस कर दो। और कोई का बार बार परचिंतन, जैसे कोई रॉन्ग है
और कोई बोल रहा है, अब उसको पता है इसका लेक्चर शुरू होगा, निकल जाओ यहाँ से। और उसको वो बोलने वाले को और ही गुस्सा आ जाता है, क्यों नहीं हम खड़े होकर कह सकते सॉरी, आगे से मैं ऐसे नहीं करूँ। और एक संस्कार है निकल जाओ, बोलने वाला बोलता रहे। क्या क्या करते हैं आजकल के टीनेजर्स? विवेक कौन है, अभिषेक भाई, एक है निकल जाओ, और एक है वहां खड़े रह के सुन के फिर अपोलोजाइज करो। क्या करते टीनेजर्स आज? हम्म, है ना, ये संस्कार है। इसलिए इसको बाबा कहते हैं किनारा करने का संस्कार। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, और कोई का बार बार परचिंतन करने का, और कोई का एक और अच्छा संस्कार है, किसी को परचिंतन करने का संस्कार है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये वो संस्कार। और कोई का परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है, किसका है? रावण का है ना, तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है। मतलब कुछ हो जाए, गलती हो जाए, तो क्या कहना चाहिए? सॉरी, मेरा नेचर ऐसा है। इंस्टेड ये रावण का ऐसा नेचर, तो कहते हो ना ये मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है? क्योंकि मेरी कहाँ, तो अपने पास रखते हो। अच्छा है ना। क्रोध आ गया, क्या कहेंगे इमीडिएटली आज? अपने अंदर चलो बोला नहीं, संकल्प कर सकते हैं, ये रावण के संस्कार आ गए। तो लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं। और आपने रावण, आपने मेरा बनाकर रख दिया रावण को। तो जहां रावण की चीज होगी, वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का, शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। कितने समय से क्रोध चल रहा है हमारा? क्रोध के संस्कार कितने समय तक चल रहे हैं? कितने साल हो गए? इस जन्म का ही छोड़ो, फॉरगेट अबाउट 63। पर चिंतन सुनने का संस्कार कितने समय से? बोलते तो नहीं है। आज संडे है ना, गॉसिप का दिन है। सुनने का संस्कार, तो वो चीज संभाल के रखी है ना। बाबा कहते हैं, अच्छा आप कहेंगे फिर बैठेंगे, बैठना तो पड़ेगा ही ना। आए हैं, कोई आया है, गेस्ट आया है, बैठना तो पड़ेगा। और वो बोलते हैं, वो तो फिर क्या करें? बोलो राजू बहन, आज प्रैक्टिकल पेपर होगा। सुनते हुए, ठीक है, उसका सुनने आने का संस्कार। कितनी चीज हम देखते हुए नहीं देखते हैं ना, चलते चलते कितनी सारी चीजें हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तो जो बाप का संस्कार शुद्ध तो नहीं है ना, तो राज्य अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो, इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि,
जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। इतना सा भी अशुद्ध संस्कार मन में, शुभ भावना बाबा के पास साकार में, वो क्या था, वो सांप आ गया था ना कमरे में। बाबा ने क्या कहा, इसको दूध पिला दो, मारो नहीं। किस लेवल की वो आत्मा इवेंचुअली बन गई थी। इतना सा भी किसी के प्रति नफरत नहीं। और बाबा के अपने कमरे में वाइट में, और निकाल दिया फिर अच्छे से। और तो वो संपूर्ण, तो यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी है, लिखा भी है कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। संकल्प है ना कि बनना ही है, क्या था वो पूरा स्टेटमेंट, डायमंड बन, हाँ, दूसरों को बनाना। लेकिन सोचना है, अगर संकल्प है और एक सोच है। सोच, संकल्प मतलब दृढ़ता, मैंने संकल्प ले लिया। और दूसरा बाबा कहते सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है ना, जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी पढ़ करके, सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती है। रावण की चीज कौन सी? वो जो अभी बाबा ने कहा, कोई भी मेरा रॉन्ग, कुछ भी श्रीमत के अगेंस्ट में है, और मैंने कहा मेरा संस्कार है ना, आज उसका मेरा को निकाल के, बस इतना ही डिफरेंस करना है, तो अपने आप ही छोड़ देंगे। पर चिंतन सुनना, बात मम्मा हमेशा कहती थी, जिसको पर चिंतन सुनने की आदत है उसका कौन सा एग्जाम्पल, जो सबके डस्टबिन का कचरा अपने में, घर में डालता है, स्वीकार करता है, मेरे तुम्हारा सबका कचरा मेरे घर में डाल दो। इसको कहेंगे परचिंतन सुनने का संस्कार। तो बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती है। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की, क्या कहेंगे, जायदाद साथ में दिल में रख दी है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के, बाबा पूछ रहे हैं, दिल में रखिए ना उसकी जायदाद, रावण के वर्षे के ऊपर बैठा क्या? रावण का वर्षा ऑलरेडी अंदर है, तो क्या बाप बैठेगा रावण के वर्षे के ऊपर? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद रखो, मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए नहीं है ना, ऐसा तो स्टेट।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब जैसे जैसे योग और अ, स- मुरली को धारण करने का संस्कार होगा ना, पूरा मन आपके अकॉर्डिंग चलता है मेजोरिटी टाइम। तो बाबा कहते हैं, मन बहुत भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है। लगाम चाहिए तो मन भागेगा। चलो घोड़ा है भी सही, पर लगाम मजबूत हो। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन लगाम ठीक होने के लिए क्या चाहिए? लगाम को कंट्रोल करने वाला के हाथ में लगाम चाहिए ना। इमेजिन करो, जिसके हाथ में लगाम है वही ढीला ढाला है, वही ऐसे छोड़ा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा उसका? तो बाबा ये कहते हैं, तो अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो, बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर लगाम चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई, इधर लगाम पकड़ा इधर देख रहा है, तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा ना। और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। उस परिस्थिति में बाबा ने क्या श्रीमत दी है, ये है लगाम। तो अगर जैसे ही वो लगाम ढीला होगा, बाबा की वो श्रीमत याद नहीं आई, इसके साथ मुझे बात करनी है, तब क्या श्रीमत है, ये बच्चे के लिए क्या श्रीमती है, बेटी के लिए क्या श्रीमती है, एक्सेट्रा। तो लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। और बहुत ज्यादा रिस्की है उनके लिए जिनके हाथ में स्टीयरिंग है, जिनके हाथ में लगाम है। वही अगर इधर उधर करते हैं, ड्राइवर के सीट के बाजू में बैठने वाला भी उबासी नहीं ले सकता। ऐसा होता है ना जनरली। क्योंकि खुद के लिए रिस्की है। तो बाजू में बैठने वाले को भी नहीं वैसा होना चाहिए, तो खुद तो वैसे डाइवर्टेड होना ही नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं, हमारे हाथ में लगाम, और आत्मा इधर उधर देख रही है। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, चलने की भी श्रीमत है। इवन फिजिकल चलने की श्रीमत क्या है? हाँ, देखो इस सबको ही पता है। खाना, वो तो बहुत सारी श्रीमत खाने के, खाते आवाज नहीं करना, बात नहीं करना, याद में, और पहले भोग स्वीकार कराओ, एक्सेट्रा। उस दिन था ना, खाते समय और सिर्फ बाप की याद, तो खाने की श्रीमत, पीना, खाना पीना दोनों ही आ गया। सुनना, वो भी है, और सुनाना, क्या सुनना है क्या नहीं, कि सबकी श्रीमत है कि नहीं है? पूछ रहे बाप। मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का। अगर श्रीमत को ढीला किया, फिर उसकी आदत हो जाती है, आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? पूछ रहे बाबा, आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो।
चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे। जैसे आजकल के राज्य में क्या होता है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल बाबा दे रहे, पहले लगाम का दिया, इधर उधर। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आजकल के राज्य में क्या हो जाता है, अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं। उनमें से किसी को लिया, वही जो करंट, हाँ, उसके उसका ही कोई इनसाइडर ले लिया, वो इनसाइडर अपना ग्रुप बना लेता है और पावर में आ जाते हैं, और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसा करता है। क्या मैकेनिज्म है मन की, बहुत अच्छा बाबा ने बताया। पहले बुद्धि को अपना बना लेता है, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी है, ऐसा ही है, लोग ऐसे नहीं चलता है। तो बुद्धि को पूरा एनालिटिकल, बुद्धि जजमेंट करके उसको अप्रूव करेगी, नहीं नहीं इतना नहीं चलेगा, थोड़ा होना चाहिए। तो बुद्धि एनालिसिस, तो बाबा कह रहे हैं। और बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना देता है। तो चेक करो समाचार, तो चेक करो समाचार पूछो, हे मन मंत्री, तुमने क्या किया, कहाँ धोखा तो नहीं दिया, कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे। बुद्धि को अपने तरफ कन्विंस कर लेना, नहीं नहीं बाहर का खाना है, क्या कन्विंसिंग है। बुद्धि को कैसे कन्विंस करते हैं। हाँ, देखो कितने होशियार है। बुद्धि को ऐसे थोड़ी होता है। क्या जो नहीं खाते, फिर देखो और स्ट्रांग बुद्धि, क्या जो नहीं खाते क्या वो कंप्लीटली निर्क्रोधी है, इनको बिल्कुल क्रोध नहीं आता है, इनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आता है, आता है। तो फिर ये मन बोल रहा है। मन बुद्धि को कन्विंस कर रहा है ये, कि ऐसा थोड़ी है कि जो नहीं खाता है तो उसका पूरा कोई क्रोध ही नहीं है। तो क्या हुआ, थोड़ा सा खा लो। तो चेक करो, तो बुद्धि को भी अपना बना लेता है, फिर मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है, एक अलग ग्रुप बना लिया। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया, कहाँ धोखा तो नहीं दिया, कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आप सबको राजा की बजाय गुलाम बना दो। तो ऐसा न हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, शुरू शुरू में अपने मन बुद्धि संस्कार के दरबार लगाते थे। एक बार हमने स्वराज्य अधिकारी भट्टी की थी कोरोना काल में, याद है किसी को, कौन कि नहीं, याद ही नहीं, नहीं याद है। जो नए हैं शायद उनको नहीं है पता होगा, लेकिन शुरू शुरू में की थी, सितंबर 2020 में कुछ की थी स्वराज्य अधिकारी। तो रोज रात को हम लोग 21 दिन की स्वराज्य अधिकारी भट्टी की थी। तो रोज रात को अपना वो दरबार लगाते थे, पूरा होमवर्क होता था। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ब्रह्मा बाबा अपने मन का दरबार लगाते थे। और इवन 34 से 36 में बाबा की प्रवेशता हुई, 34 से बाबा की बुक्स रिट्रीव हुई है, दच्चू दादी के पास रखी थी। तो आज वहाँ है, राजू भाई के पास है शायद, वो पूरा। तो बाबा उसमें ट्रेवल करते थे ना बिजनेस के लिए, तो अपने मन से बातें करते थे कि तुमने ऐसा तो नहीं किया, तुमने ऐसा तो नहीं सोचा। तो आदि से दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। सुना है ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी हो, अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने।
शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। कोई ये नहीं सकता है, कह सकता है कि गॉड गिफ्टेड था ना, खुद मेहनत की। अच्छा, गाली मिल रही है, कितनी 100 गाली, 1 घंटा कोई बैठ के सुनाए, बैठ के नहीं, कुछ कुछ रॉन्ग वे से बुला लिया पुलिस स्टेशन बाबा को, बाबा प्रकाश मणि दादी भी बोली मैं भी चलूंगी साथ में, और फिर वो उसके जीजा सुनाना शुरू करे, जो जो तुमने ऐसा किया, तुमने वह, एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी को 1 घंटा कोई सुनाए, कितने बार हम संकल्प चलाएंगे। और बोलना, बोल देंगे। बाबा ने वहां से, वहां निकलने के बाद इवन वापस पहुंचे अपने यज्ञ में, वहां भी किसी से बात नहीं की, वो तो खाली दादी को पता है, तो हम लोगों को पता चला हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं पता चलता, क्योंकि बाबा तो बोलने वाले नहीं है कि मैंने इसको सुनाया, ऑपोजिशन वाले तो बताएंगे नहीं हमको आके। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने की आदि की दिनचर्या सुना है ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है, और चंचल क्विक, और बहुत क्विक है, 1 सेकंड में आपको सारे फॉरेन घुमा कर आ सकता है। तो क्या सुना, बालक सो मालिक, ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ। बालक का अर्थ ही है मालिक। लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो, सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है, तो मालिक नहीं होए तभी तो धोखा दे देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं, अधिकारी नहीं, अधिकारी, अधीन नहीं, अधिकारी अधीन नहीं रहेगा कभी भी। कोई भी संकल्प के डिपेंडेंट, कमजोर संकल्प के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करो। जैसे कोई चीज है, ये ना मेरे से नहीं होता, मतलब कोई बहुत ऐसी डिफिकल्ट नहीं है, मेरे से नहीं, मतलब हम, और फिर हम रियली नहीं करते हैं, कमजोर संकल्प के अधिकारी, अधीन हो गए। समझा क्या बनेंगे, बालक सो मालिक। 2 हफ्ते पहले की मुरली में था बाबा ने, बीमार के लिए क्या कहा था, खुश है नहीं, कहेंगे अब बीमार है, कमर दर्द है, वैसे दिल नहीं है, आज संडे है ना, सेंटर आने का दिल नहीं है, और क्या कहेंगे, वो कमर दर्द की कोई इलाज भी तो नहीं है ना जिसका मन ही नहीं हो। अगर तन रियली बीमार है उसका फिर भी इलाज, ऐसा है ना। तो बाबा ने कहा था, बाबदा ने देखा कि बच्चों का तो ये तपस्या का स्थान है। समझा क्या बनेंगे, बालक सो मालिक, रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना, ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते हैं, चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेगी, यही छोड़कर जाएगी या ट्रेन में फेंकेगी, ट्रेन में जाकर फिर ये संस्कार छोड़ेंगे, क्या करेंगे, यही, आज बैच सेरेमनी है ना, यही छोड़ के जाना है, क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी सी प्रीत है। पांडव क्या करेंगे, यही छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे, पूछ रहे बाबा, क्या करेंगे पांडव, ऑनलाइन पांडव,
यहीं छोड़कर जाएंगे? छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढाला हाँ कर रहे हो। बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज चेंज होंगे ना। अच्छा, ये चांस खास एक्स्ट्रा चांस मिला है। ये भी नयों को पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है ना। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। नॉर्मली वो पिछले संडे की मुरली 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर को विदाउट फेल बाबा आते थे। और दूसरा उसके बाद 18 जनवरी, ये बीच में 9 जनवरी की मुरली है ना ये। तो एक्स्ट्रा लॉटरी तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, वरदान है। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाला महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी नहीं खोना, कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वो तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है। अपनी चीज को सदा साथ रखते हो ना, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। ये बहुत पावरफुल बाबा का वरदान। कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए। खुशी, दादी का भी, दादी इस पर बहुत फोकस करती थी, गुलजार दादी। तो शरीर भी जाए लेकिन खुशी ना जाए, हो सकता है ऐसा? संकल्पों को जो कंट्रोल श्रेष्ठ रखने का तरीका जिसको आ गया, या संकल्पों को चेंज करने का तरीका फास्ट। वैसे भी बहुत अच्छी गाड़ी है, एकदम नई गाड़ी है, तो उसका सबसे अच्छा फीचर क्या है? वैसे तो सारे फीचर्स अच्छे, थोड़ा सा स्टीयरिंग ऐसे किया होल्ड हो गया, है ना। और जो पुरानी होती है हार्ड हो जाती। कितना फास्ट बात हुई, मोल्ड हो गए। अच्छा जी, स्लोगन है। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर स्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित।
इजी है ना। बातों को न देखो, बाबा क्या कहते हैं, बाप को देखो। बात को मन में नहीं रखो, बाप को मन में रखो। फेमस है। अच्छा जी। चलो, आज की रिमझिम बहुत अच्छी है। बाबा कहते बच्चों से, हाँ, बच्चे घर का श्रृंगार है। एक एक बच्चा एक एक श्रृंगार है। श्रृंगारा हुआ होता है ना, वो सुंदर लगता है। तो बाबा का घर भी क्या है, श्रृंगार है। एक एक बच्चा, एक एक बच्चे की कीमत है, वैल्यू है, क्योंकि एंजल है ना एक एक। चलो बहुत है, जो दूर दूर से भी आए, चलो वेलकम। फरिश्ता फैमिली, रश्मि बहन गुड़गांव से। हाँ, वेरी। देखो हमारे पदम भाई, और कहाँ से, ये रावण के भूखा है। बस इतना सा भी याद रहे काफी। तो एटलीस्ट कंटिन्यू तो नहीं करेंगे कोई भी ये। हम चल रहे होते हैं ना, बोले अरे वहां बहुत छीछी है। तो पहले बाय मिस्टेक चल भी लिया ना, बाद में एकदम ये हो जाए। ठीक है। सभी ने रिमझिम देखी ऑनलाइन ने? ओके। हाँ देखिए ना, हाँ। एंजल्स को देखे, इतने सारे फरिश्ते को। देखो आप अकेले एक एक घर में है, यहाँ इतने सारे फरिश्ते। ओके। चलो जी, क्या करना है?